बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे ज़ाविया का सिलसिला है। अशफाक साहब का ज़ाविया को हम कर रहे हैं पार्ट 3 है जो संगे मील ने पब्लिश किया है, और उसके अलावा उनके लेक्चर ऑनलाइन चल चुके हैं पीटीवी पर। तो उनके इस लेक्चर का मफ़हूम है कि हमें अपने बाहर की सफाई के साथ अंदर की सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल देते हैं। कहते हैं कि एक शख्स से फ़कीराना तबीयत थी, मगर चूँकि हाथ तंग हो गया, बहुत मजबूर हो गए, तो उनके पास एक ही काम आता था, एक ही फ़न था उस शख्स के पास, वो ये कि वो नोट बना सकता था, जिसे हम करेंसी कहते हैं। तो कहते हैं कि अब हाथ भी तंग था और कुछ काम कर नहीं सकते थे, एक ही काम था, तो अब किस तरह वो करते। तो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा कहते हैं कि उस शख्स के पास था, उसने वो बेच दिया। अब जितनी रकम मिली उससे उसने वो नोट बनाने के सारे आलात ख़रीद लिए, जिससे वो 2 लाख रुपए की मालियत के नोट बना चुका। अब कहते हैं कि चूँकि पैसा हाथ में आता है और इस तरह आता है तो मालूम नहीं होता, वो अपने वाफर मकदार में उसे ख़र्च करता रहा और सोचता नहीं रहा कि किस तरह बचाना है और क्या नहीं करना। तो आखिर करते करते ये सारी दौलत जितनी रकम थी वो ख़र्च हो गई। अब कहते हैं कि उस शख्स के पास पैसे कुछ भी नहीं बचे। अब जो आलात थे, सामान थे, उसमें सिर्फ़ इतना कागज़ और इतनी इंक बची कि उससे सिर्फ़ एक नोट बना सकता था, और उससे भी वो कोई बड़ा नोट नहीं बन सकता था। अब परेशानी हायल हो गई और माशी मसाइल इतने आ गए। अब उसमें उसे समझ नहीं आने लगा कि अब बनाऊं तो नोट किस तरह बनाऊं। तो उसने कहा चले छोटा मोटा नोट बना लेता हूं, उससे सौदे सामान आ जाएंगे, वो मैं उससे ख़रीद लूँगा। अब चूँकि ज़हन उलझ गया था, परेशानी लाहक थी और समझ में नहीं आ रहा था, आखिरी लाइफ लाइन उसने थी, तो उसने एक नोट बना दिया। अब कहते हैं कि जब नोट बन गया तो देखा तो वो 15 रुपए का नोट था। अब 15 रुपए का नोट कहते हैं कि सिक्का राइजुल वक्त में ऐसा कोई नहीं था, या 10 का होता या 20 का होता या दूसरा नोट होता। अब वो सोचने लगे कि आखिरी जमा पूंजी असासा यही है, अब इसे किस तरह ख़र्च किया जाए। तो सोचने के बाद उसे ये ज़हन में आया कि एक ऐसे शख्स के हाथों ये ट्रांजैक्शन की जाए जिससे मालूम न हो कि 15 रुपए का नोट भी होता है कि नहीं होता। कहते हैं कि बहुत देर तक सोचने के बाद, बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद एक बाबा उन्हें मिले जो किसी बोसीदा दुकान में बैठे थे। तो वो समझ गए कि इन्हें नहीं मालूम होगा कि 15 रुपए का नोट भी होता है कि नहीं। बहरहाल कहते हैं कि उन्हें बौखलाहट में उन्हें कहा कि बाबा ये नोट है, ज़रा इसे खुला तो दीजिएगा। अब कहते हैं कि बाबा ने वो नोट देखा और उस शख्स की तरफ देखा ऊपर नीचे, और सांसें उसकी अपनी मुट्ठी में थी बनाने वाले नोट की, मगर उसको देखने के बाद उसने अपने गले में डाल दिया और 2 नोट उसके हाथ में दे दिए। अब वो शख्स बहुत खुश हुआ और इधर उधर देखने के बजाय सीधा घर की तरफ गया, और सांसें उखड़ चुकी थी और सहम गया था, मगर खुश था अपने इस काम पर कि मैं इस काम में कामयाब हो गया हूँ, और उससे बड़ा फ़ख्र था। अब कहते हैं कि जैसे ही उसने 2 नोट खोले हैं तो एक 7.5 रुपये का, दूसरा 7.5 रुपये का। तो अब कहते हैं कि इंसान जिस तरह होता है उसके साथ हालात व वाक़यात भी ऐसे पेश आते हैं। इंसान जिस तरह का ख़ुद होता है दूसरे लोग भी इस तरह मिलते हैं। अगर इंसान का अपना अंदर साफ़ नहीं होगा तो दूसरे लोग भी उसे ऐसे ही पेश आएंगे जिस तरह के वो ख़ुद है। कहते हैं कि हमारे बाबा कहते हैं कि अपने जिस्म की बीमारियों को बाहर से ख़त्म करने के बजाय अपने जिस्म की बीमारियों को अंदर से साफ़ किया जाए। उसके लिए बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देते हैं अशफाक साहब। कहते हैं कि अगर दरख्त को कोई बीमारी लाहक हो जाए और वो अंदर से गलने सड़ने लगे तो हम उसे क्या करते हैं कि बाहर से स्प्रे लगाते हैं, हम उसकी शाखों को निचोड़ते हैं, देखते हैं वो अंदर से गलना सड़ना शुरू कर देता है। हम बाहर से बत्तियां लगाते हैं, उसकी नमूदो नुमाइश करते हैं, फिर क्या होता है कि कुछ अरसे के बाद वो ज़ाहिरी इतनी बड़ी खूबसूरती के साथ अंदर से ख़त्म हो जाता है और गिर जाता है। यही कहते हैं आलम हमारा है। हम बाहर से तो अपने आप को साफ़ करते रहते हैं, चमकाते रहते हैं, स्प्रे
टीके लगाते हैं, अंदर से हम जो गल सड़ रहे हैं हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। उसकी एक और ज़बरदस्त मिसाल देते हैं, कहते हैं बचपन में आपने बच्चों को गुड़िया से खेलते हुए देखा होगा। अब वो गुड़िया से खेलते हैं बच्चे, गुड़िया बाहर से बालों वाली खूबसूरत गुड़िया नज़र आती है, अंदर उसके कपड़े ठोंसे हुए होते हैं, कपड़े लगे हुए होते हैं। कहा कि आपने कभी गौर किया कि छोटे बच्चे होते हैं वो खेलते हैं, उनके बाल मैले हो जाते हैं गुड़िया के, तो वो उन्हें धोते हैं। कहते हैं यहाँ तक तो हम आ जाते हैं, मगर ये गौर नहीं करते कि वो बच्चे अक्सर जब खेलते हैं तो वो कपड़े अंदर के मैले हो जाते हैं जो गुड़िया के अंदर लगे होते हैं। वो बच्चे अक्सर ये करते हैं कि उन कपड़ों को निकालते हैं, दूसरे छोटे छोटे टुकड़े मगर मिल जाएं तो उनके अंदर डालें, अगर नहीं तो वो भी उन्हें धोते हैं। तो इसी तरह अंदर की जब मैलाहट इस तरह आ जाए तो हमें उन्हें निकाल कर इसी तरह धोना चाहिए, फिर वो गुड़िया बाहर से भी अच्छी लगती है, अंदर से भी अच्छी लगती है। हमारा अलमिया ये है कि हम चाहिए का रोग तो अपना लेते हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये करना चाहिए, मगर इस चाहिए के रोग को अमली जामा नहीं पहनाते, हम जिद्दोजहद नहीं करते, हम अमल नहीं करते, हम सिर्फ बातों की हद तक इस पे आते हैं, हम बाहर अपने आप को संवारते रहते हैं, अंदर की खूबसूरती पर कभी तवज्जो नहीं देते। तो अशफाक साहब कहते हैं कि जिस दिन आप अपने अंदर को साफ़ करेंगे उस वक्त आपसे 15 रुपए का नोट नहीं बनेगा, उस वक्त आपको वो बाबा कभी भी नहीं मिलेगा जो 750 रुपए के 2 नोट आपको दे दे। आप जब अपने अंदर को साफ़ करेंगे तो ये नोयत भी कभी नहीं आएगी, ये नौबत भी कभी नहीं आएगी कि आपको झूठे नोट बनाना पड़े, सच्चे नोट आपके पास आएंगे। आप जब खुद सच्चे होंगे तो हर चीज़ आपको सच्चाई के साथ मिलेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।